आगे बढ़ते अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ ही युवाओं के विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही है। पिथौरागढ़ और देहरादून में युवाओं ने इसका विरोध किया। पिथौरागढ़ में युवाओं का कहना है कि वो काफी समय से सेना में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, मगर अब भर्ती निकली भी है तो सिर्फ 4 साल के लिए। उधर चंपावत में भी युवा विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग जगह की 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देहरादून, खटीमा, पिथौरागढ़ और चंपावत की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग जगह से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। वहीं सेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती का विरोध हो रहा है। देहरादून में युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये योजना युवाओं के लिए काफी कारगर होगी, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। देहरादून में ये युवा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। शहर के कुछ युवा घंटा घर पर इस तरह इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करने लगे। युवाओं को आशंका है इस योजना से उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है, मिशन अग्निपथ हिंदुस्तान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी योजना है। इससे युवाओं को भविष्य में काफी फायदा मिलने वाला है। आने दीजिए, 2 दिन कुल हो रहे हैं, एक बार भर्ती होने दीजिए, आपको पता लगेगा कि ये बेहतर से बेहतर और सर्वोत्तम है जो मोदी जी इसको लाए हैं। कहीं किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, जो 25% चुने जाएंगे या फिर दोबारा उनका टेस्ट होगा वो सर्वोत्तम होंगे। अभी 1 लाख अगर भर्ती के लिए आते हैं, उसमें से 5 ही हज़ार चुने जाते हैं। क्यों? उसमें से भी सर्वोत्तम लेते हैं हम। मुख्यमंत्री ने भी इस योजना को ऐतिहासिक बताया है। अग्निवीर के माध्यम से सेना में काम करने का अवसर दिया है और ऐसे अग्निवीरों को जो सेना में काम करेंगे, उसके बाद उनकी जब सेवा वहाँ पर पूरी हो जाएगी, उस सेवा के बाद हम विभिन्न जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग है, आपदा प्रबंधन है, 4 धाम यात्रा है, उपनल है, अनेक विभाग जिनमें भी हम उनको ले सकते हैं, सभी में हम उनको प्राथमिकता से देंगे। और उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है, देवभूमि है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ। मैं इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अग्निपथ को लेकर कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा, सरकार ने अग्निपथ नाम तो बहुत ही जबरदस्त रखा है, मगर 4 साल बाद युवाओं के भविष्य की क्या कार्य योजना होगी और उस पर तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि भाजपा आरोप लगा रही है, विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं रहा है। 8 सालों का इतिहास है, उठा के देख लीजिए, जिससे देश की बेहतरी हो, जवान सुसज्जित और एक अच्छा नागरिक समाज को मिले और हर चीज़ की जानकारी उसको पहले ही हो जाए। ऐसे जो योजनाएं आ रही है उसका विरोध आप पहले से ही कर दे रहे हैं और जो बच्चे आना चाह रहे हैं उनको भड़का रहे हैं। कुछ जगह तो अपनी जो युवा विंग है उसको लगा के विरोध करवा रहे हैं, जब कम से कम बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए। अग्निपथ योजना के तहत पहली भर्ती में देश भर से 40,000 युवाओं को बतौर अग्निवीर सेना में भर्ती किया जाएगा। चयनित युवाओं को पहले 6 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद अगले 3.5 साल तक वो सेना में तैनात रहेंगे। 4 साल पूरे होने पर अग्निवीरों को स्थायी होने के लिए स्वेच्छा से आवेदन करने का मौका मिलेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। वहीं राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान हंगामा हुआ तो कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लेना पड़ा। देहरादून में कांग्रेस का ये धरना राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एआईसीसी के अंदर पुलिस को भेज के मारपीट की गई। ईडी का इस्तेमाल करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की, केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए है। कांग्रेस किसी भी अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करने के लिए तैयार खड़ी है।
हालांकि राजभवन कूच करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। कांग्रेस ने आज राजभवन कूच किया। राजभवन कूच के दौरान 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने कांग्रेस को रोका। बहुत देर तक यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक हुई और अब गिरफ्तारियां, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हो, उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना हो या भुवन कापड़ी, ये तमाम, और सुमित हृदयेश और जो विधायक यहाँ पर मौजूद थे अनुपमा, इन तमाम लोगों की पुलिस ने अब गिरफ्तारी कर दी है। तो ऐसे में क्योंकि लगातार कांग्रेस का आरोप है कि जो जिस तरीके से ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि विपक्ष की आवाज दबाने का काम किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। जिस तरह से कांग्रेस के तेवर हैं, उससे लगता है कि ये मामला भी कुछ और रोज तक शांत होने वाला नहीं है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत पौड़ी दौरे पर पहुंचे। इस दौरान हरीश रावत ने प्रभावित क्षेत्र भट्टी गांव और सपलोड़ी पहुंचकर लोगों से मुलाकात की। हरीश रावत ने गुलदार के हमले में मारी गई 2 महिलाओं के परिजनों से मुलाकात की। हरीश रावत ने पीड़ित परिवार को संभव मदद का भरोसा दिलाया। अग्निशमन आदि के लिए एक अच्छी कार्यनीति बना सकें और साथ साथ ऐसे परिवारों को जो है हम शहीद परिवार का दर्जा दे सकें, उनको एक सम्मान दे। देहरादून में, लखनऊ में, दिल्ली में बैठकर पर्यावरण की बात करना बड़ा सरल होता है। जब हमारे बनाए हुए जंगलों में ही हमारे लिए खतरा जीवन का पैदा हो गया है, तो हमारे दर्द को जब अपने ही परिवार के कुटुंबीजन को हम इस तरीके से मरता देखते हैं, तो उसको समझना बड़ा, उस दर्द को समझना, उस आक्रोश को समझना, भयभीत मन के आक्रोश को समझना बड़ा कठिन है। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत किसान नेता राकेश टिकैत ने की। शिविर का आयोजन वीआईपी घाट पर किया गया। शिविर में किसानों की समस्याओं को लेकर मंथन किया जा रहा है। 2019 में यह आदेश आया था कि ट्यूबवेलों पर मीटर लगाए जाएं और बिना मीटर के चलने वाले। वहीं उत्तरकाशी में एक बाइक में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते ये बाइक धू-धू कर जलने लगी। लोगों ने किसी तरह से आग तो बुझा ली, मगर आग की वजह से बाइक खाक हो गई। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग पूरी तरीके से, ये बाइक आग की वजह से जल चुकी है। किन कारणों से आग लगी ये साफ नहीं हो पाया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रानीखेत स्थित गोल्फ ग्राउंड को सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। गोल्फ ग्राउंड को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सैलानियों के लिए खोला जाएगा। वहीं मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड पूरे दिन खुला रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से ग्राउंड में एक सिपाही की तैनाती भी रहेगी। पिछले कुछ महीनों से, 1.5 साल से इनफैक्ट, ये ग्राउंड पब्लिक के लिए बंद था और रानीखेत एक स्मारक है। जो भी टूरिस्ट रानीखेत आता है उसको गोल्फ ग्राउंड को आता ही आता है। यहाँ के लोकल के लोग हों, हल्द्वानी के लोग हों, अल्मोड़ा के लोग हों, स्पेशली ये देखने आते हैं। और जब समर्स की छुट्टियाँ होती हैं तो फिर बात ही क्या है, सारा मतलब पूरा आपका दिल्ली, हल्द्वानी, मुरादाबाद, रामपुर सारा उमड़ पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच कुछ जगहों पर मौसम का मिजाज बदला भी है। बड़कोट में बारिश के बाद हाईवे पर पानी इस कदर बहने लगा मानो कोई नाला बह रहा हो। ये तस्वीरें नौगांव पुरौला मोटर मार्ग की बताई जा रही हैं। सुनारा छानी के पास बारिश के बाद हाईवे पर पानी बहने लगा, जिससे काफी देर तक वाहनों की आवाजाही भी बाधित रही। आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में नेशनल हाईवे 707 पर निर्माण कंपनी की मनमानी देखने को मिल रही है। रोड की कटिंग से निकलने वाले मलबे को टॉन्स नदी में डाला जा रहा है, जिससे नदी के पानी के बहाव के रुकने का खतरा पैदा हो गया है। मलबा कितनी बड़ी तादाद में है ये आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे में आशंका इस बात की बनी हुई है कि इस मलबे की वजह से बरसात के मौसम में नदी तबाही मचा सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।